जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे ओपोक्स 100 mg सिरप के बारे में। हमने अभी तक बात कर ली ओपोक्स ड्रॉप के बारे में जो कि 25 mg में आती है। ओपोक्स 50 mg सिरप के बारे में हमने जान लिया। तो अब बात करेंगे ओपोक्स 100 mg सिरप के बारे में। ये भी दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ही चलती है। एलोपैथिक इंग्लिश दवा आती है तो कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। ये हिट्रो कंपनी का ही आता है। वो जैसे कि वो भी आती थी तो ये भी हिट्रो कंपनी का ही आता है। बस मिलीग्राम का ही फर्क है। प्राइस का ही फर्क है। 140 रुपए का 30 ml का मिलता है। इसके अंदर भी सेफोडोक्सिम ही आता है। सेफोडोक्सिम, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ये देख सकते हैं। तो सेफोडोक्सिम के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं ये सिर्फ कहाँ चलती है। तो भैया ये एक एंटीबायोटिक होता है सेफोडोक्सिम। इसके अंदर 100 mg में आता है, इसलिए इसको 100 कहते हैं। और ये एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चलता है। ओनली फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस बैक्टीरिया को मार कर ये दवा काम करती है। बैक्टीरिया के डीएनए को, बैक्टीरिया की बाहरी जो वॉल होती है, जो सुरक्षा कवच होता है, उसको ये तोड़ देता है, जिससे कि इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब समझते हैं भाई कौन कौन सी इन्फेक्शन यानी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है बैक्टीरिया के कारण। तो ये जो सबसे ज्यादा जो दी जाती है ना, ये बच्चों को दी जाती है। देखिए, बच्चों के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप सेल्फ यूज नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना, खासकर कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है बच्चों के मामले में। और बड़ा व्यक्ति भी कभी भी सेल्फ यूज ना करे। देखिए, ये बच्चे के कई बार क्या कि जैसे कि खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार नहीं टूटता है, छाती में कफ बनना, जैसे कि न्यूमोनिया बनना या न्यूमोनिया के लक्षण आना, तो वहां पर ये चलाई जाती है। अब देखिए, न्यूमोनिया जो होता है ना, वो वायरल भी होता है और बैक्टीरियल भी होता है। तो वायरल में ये दवा काम नहीं करती, क्योंकि बैक्टीरिया को मार कर ये काम करती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया होते हैं जिसको ये मार देती है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर ही चेक कर पाते हैं कि बच्चे के किस टाइप की प्रॉब्लम है, फ्लू है, वायरल है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है। तो जैसे कि बच्चे की खांसी आती है, बच्चे की खांसी ठीक नहीं होती, बच्चे की कफ बाहर नहीं आ रहा है, छाती के अंदर कफ है बच्चे के, वहाँ चलती है। इनके अलावा दोस्तों कोल्ड से जुड़ी प्रॉब्लम भी चलती है। कोल्ड हो जाता है, नाक से पानी आना, खांसी आना, बच्चे के बुखार नहीं टूटना, वहाँ भी चलता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी देते हैं, जैसे कि गला खराब हो जाए, टॉन्सिल प्रॉब्लम हो जाए, आँख का इन्फेक्शन हो जाए या कोई कान में फोड़ा फुंसी हो जाए बच्चे के, कोई कान में पानी चला गया हो, तो भी उसको सुखाने के लिए दी जाती है। तो ये एंटीबायोटिक होती है। इनके अलावा अगर थोड़ा और अलग बात करूं तो इनके अलावा ये स्किन इन्फेक्शन में भी काम करती है। स्किन के ऊपर फोड़ा फुंसी हो जाते हैं अगर बैक्टीरिया के कारण है तो। इनके अलावा बच्चे की यूरिन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूरिन करते समय दर्द होता है, यूरिन कम आ रहा है, बच्चा रोता है करते समय। इनके अलावा दोस्तों पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में भी काम करती है। आंत में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे की वॉमिटिंग नहीं रुकती है, बच्चे के दस्त लग जाते हैं, बच्चे को पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो कई जगह काम आती है। हड्डी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में, खून के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में, दांत के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में भी दी जाती है। तो बहुत जगह काम आ सकती है सेफोडोक्सिम, जो कि एंटीबायोटिक होता है। अब समझते हैं भाई कितने दिन तक देनी है, डोज क्या होगी। तो ये जो करीब करीब ना 1 साल से बच्चे से लेके 5-6 साल तक के बच्चों में चलती है। ठीक है, इससे बड़े बच्चों में फिर टैबलेट वगैरह दे सकते हैं, लेकिन ये करीब करीब इतने ही बड़े बच्चे में चलती है। बच्चे का बॉडी वेट क्या है उस हिसाब से डोज होती है। तो इसकी जो डोज होगी, अगर बच्चा 1 साल से लेके 2-3 साल तक का है तो वहां पर 2.5 ml हो सकती है 2 बार, यानी बीडी 2 बार। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो वहां पर इसकी जो 5 ml डोज होगी 2 बार, 5 ml सुबह, 5 ml शाम, यानी बीडी। कहने का मतलब है 2.5 ml भी हो सकती है और 5 ml भी हो सकती है, और 2 बार देनी ही पड़ती है। कुछ खिलाने के बाद देनी पड़ती है, खाली पेट नहीं। तो बीडी यानी सुबह शाम बच्चे को देनी पड़ती है। तो 30 ml आती है, करीब करीब 4 से 5 दिन तक चलती है। पानी इसके अंदर आता है, पाउडर आता है, वो पानी उस पाउडर में मिला के आपको खुद ही तैयार करना पड़ता है। तो अच्छे से शेक कर लीजिएगा, वो पानी मिक्स कर लीजिएगा और बच्चे को दे दीजिएगा। ठीक है, तो सब कुछ इसके अंदर ही आता है, बाहर से कुछ नहीं डालना। तो एक कई बार ये भी होता है कि बच्चा 1-1.5 साल का होता है, वहां पर 5 ml भी दे सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, बच्चे का बॉडी वेट क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, कम है, उस तरीके से डोज कम ज़्यादा होती है। कई बार डॉक्टर इसको डोज ज़्यादा भी दे देते हैं। तो सब कुछ डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग होता है किस टाइप का है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको देने के बाद बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे के दस्त लग जाते हैं। कई बार जो कफ वगैरह होते हैं ना, वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है या दस्त से निकल जाता है। तो ये भी थोड़ी बहुत घबराने वाली बात नहीं होती, अगर होते हैं तो नॉर्मल साइड इफेक्ट के अंदर आता है जब एंटीबायोटिक दवा चलती है। हालांकि फेलेवर आता है तो बच्चे को खाने नहीं लगती। इनके अलावा बच्चे के पेट दर्द होना, नींद आने में दिक्कत होना, अगर ये नहीं जच रहा तो स्किन एलर्जी वगैरह हो जाता है, लेकिन हालांकि बहुत कम चांस में इसके साइड इफेक्ट होते हैं और ये आसानी से मिल जाता है। सेफोडोक्सिम जो होता है ना, अगर ये नहीं मिले दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने दिखाया तो वहाँ उनके क्लिनिक में या बाहर आसपास मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। कोशिश कीजिएगा, नहीं मिले तो अच्छी कंपनी का लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था सब कुछ। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।